प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है ईट, मनके तथा अस्थियां, इसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज मैं हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग एक काम करिए, पेन कॉपी ले करके बैठिए और मैं जितने सारे प्रश्न आप लोगों को अभी बताते चलूँगा, आप लोग हर एक प्रश्न को एक बाय एक एकदम लिखते चलिएगा, क्योंकि 2025 में जो आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर अभी से आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, अगर अभी से आप लोग याद करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो जब आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जब फाइनल एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगा। बस आप लोग प्रश्न देखते देखते सॉल्व कर दीजिएगा। तो हर एक प्रश्न को आप लोग लिखते चलिए और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ बोर्ड एग्ज़ाम तक। तो बिल्कुल भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, यहाँ जो पहला चैप्टर दिया हुआ है ईट, मनके तथा अस्थियां, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आप लोग देखिए। पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि पहला प्रश्न ही एग्ज़ाम में पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न का भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव का ही होता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बिल्कुल भी आप लोग मत घबराइए। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, पहला प्रश्न आप लोग देखिए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, एलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी और डी ऑप्शन में दिया हुआ है SR राव। तो देखिए, अगर आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि जो भारतीय पुरातत्व का जो पिता होता है ना, उसको एलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल इसका राइट आंसर है, बिल्कुल भी आप लोग लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में अगर कहा जाए तो सबसे पहले कौन स्थल का खोज हुआ था। अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था? तो हड़प्पा का खोज हुआ था। तीसरा नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के कौन से नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर होगा लोथल। क्या होगा? लोथल होगा। जो सी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। देखिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 4 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हड़प्पा से, या फिर धोलावीरा से, या फिर मोहनजोदड़ो से, या फिर लोथल से। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर विशाल स्नागार के अवशेष मिला है, ठीक है, कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा आप लोग, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, या चन्हूदड़ो में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर होगा चन्हूदड़ो। डी ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। देखिए, मेलुहा शब्द जो है ना, मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, कौन से सभ्यता के लिए प्रयोग यह शब्द होता था। तो आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लिए होता था। किसके लिए? हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था मेलुहा शब्द का प्रयोग।
अब यहाँ पर आगे आप लोग देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि लोथल कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी वीवीआई है, आप लोग एकदम लिख करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लोथल कहाँ पर स्थित है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में। तो आप लोगों को याद रखना है कि लोथल जो है ना वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है, बिल्कुल भी आंसर याद रखिएगा। देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है ना कि हड़प्पा कौन से नदी के किनारे स्थित है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हड़प्पा जो है ना वो कौन से नदी के किनारे विकसित हुआ है, चाहे स्थित है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, रावी नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे या फिर भोगवा नदी के किनारे, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है कि हड़प्पा जो है ना वो कौन से नदी के किनारे विकसित हुआ है, तो याद रखना है रावी नदी के किनारे, या फिर रावी नदी के किनारे जो है ना हड़प्पा स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप लोग लिखते चलिएगा, एक भी प्रश्न को मत छोड़िए। क्योंकि देखिए अभी मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सिर्फ पार्ट 1 का वीडियो अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसके बाद में काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों को मिलेगा, पार्ट 2 का वीडियो मिलेगा, पार्ट 3 का वीडियो मिलेगा, जिसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, तो बिल्कुल भी आप लोग ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पर 9 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, 9 नंबर का प्रश्न देखिए कि सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। सोना कहाँ से प्राप्त होता था? लोथल से, कालीबंगा से, कर्नाटक से या खेतड़ी से। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन लोगों को सोना कहाँ से मिलता था। सोना मतलब गोल्ड कहाँ से मिलता था, तो आप लोग आंसर याद रखिएगा, कर्नाटक से मिलता था। कहाँ से? कर्नाटक से मिलता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या फिर हड़प्पा से। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह का प्रमाण मिला था वो लोथल से मिला था। कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए जो 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। 11 नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ में व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है, व्यापारिक संबंध नहीं था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मेसोपोटामिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से और चीन से। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था वो कौन से देश से नहीं था, ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। क्या होगा? चीन देश से बिल्कुल भी इसका संपर्क नहीं था। बाकी मेसोपोटामिया से था, ईरान से था, अफगानिस्तान से था, लेकिन चीन से बिल्कुल भी नहीं था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना वो कंफ्यूजन वाले होते हैं। स्टूडेंट को याद रहता है लेकिन जब प्रश्न पढ़ता है तो भूल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना है। अच्छे तरीके से प्रश्न को दोबारा पढ़ना है, तीसरा बार भी पढ़ना है अगर समझ में ना आए तो, और बिल्कुल समझ के ऑप्शन पढ़ना है, जवाब देना है। नहीं तो जानते हुए भी अगर गलत कर बैठोगे तो नंबर आप ही लोगों का कटेगा। बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। अब यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। जूते हुए खेत कहाँ, मतलब जूते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या फिर लोथल से। तो देखिए आप लोगों को बताना है कि जूते हुए खेत का प्रमाण जो मिला था ना वो कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। तो आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। देखिए अगला जो प्रश्न है ना 13 नंबर का कि हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था। हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि जो है वो कहाँ से प्राप्त होता था? मोहनजोदड़ो से, लोथल से
या सोरतुघई से या फिर धोलावीरा से। तो आप लोगों को याद रखना है जितने सारे हड़प्पा वासी थे उन लोगों को लाजवर्द मनी मिलता था, वह जो है ना कहाँ से मिलता था, तो सोरतुघई से मिलता था। कहाँ से? सोरतुघई से मिलता था। बिल्कुल भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर आप सभी देख लीजिए जो 14 नंबर और 15 नंबर का प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के अनुसार में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था या फिर लोथल था। तो आप सभी को याद रखना है कि क्षेत्रफल के अनुसार अगर कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था ना वह था मोहनजोदड़ो। क्या था? तो मोहनजोदड़ो था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी आप सभी को याद रखना है। और देखिए इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम प्रश्न है 15 नंबर का, तो आप सभी याद कर लें। और यहाँ पर देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ना, राइट आंसर इसका होगा पहला ऑप्शन, यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही प्रश्न में काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। जो आप लोगों को नहीं करना है मैं पहले ही आप लोगों को सजेशन कर देता हूँ, बता देता हूँ। आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि यहीं पर काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होकर के गलत टिक लगा बैठते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ना यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद में मैं आप लोगों को पार्ट 2 का वीडियो देने वाला हूं, तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी आप लोग ज़रूर दबाइएगा। और देखिए जैसे जैसे आप लोग कमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराता जाऊंगा। और आप लोग एक काम करिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को 2025 तक छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल भी अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।